बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा नबी जिसने शेरों के साथ ज़िंदगी गुजारी थी और जब उन्हें आग में डाला गया तो आग ने उनको मामूली सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया और उसको नहीं जलाया। आपको हम इस वीडियो में एक ऐसा वाक़या बताएंगे कि जिसको सुनकर इंसान ताज्जुब करता है, क्योंकि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस पर बहुत असर करती है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम खुदा के भेजे हुए नबी थे। मिलाद से 25 साल पहले 5वीं में बैतुल मुक़द्दस के शहर में पैदा हुए हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम सराफ़ जातों में थे। दानियाल का मतलब यह है कि दुखावदंत मेरी काजी हैं। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब उनके वालिद और वालिदा की खुशी और ज़्यादा मुद्दत तक न रही, क्योंकि उस ज़माने में मुल्क में एक अजीज हालात पेश आते हैं। एक रिवायत के बुनियाद पर उस ज़माने में मिस्र के बादशाह ने यहूदा के बादशाह के साथ जंग का ऐलान किया था, और क्योंकि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अशराफ जादों में थे और उनकी जान को ख़तरा था, जिसकी बिना पर वह उसके वालिदैन उन्हें जंगल में ले जाकर रिहा कर देते हैं। हज़रत दानियाल इस्लाम के जो सिर्फ़ चंद दिन के थे, जंगल में उन्हें तनहा छोड़ दिया गया। हज़रत दानियाल इस्लाम शेरों से भरे हुए जंगल में खुदा की अमान में छोड़ दिए जाते हैं, और वह चीज़ जिसका इंतज़ार था वो पेश आती है। शेर बहुत जल्द ही हज़रत दानियाल इस्लाम की मौजूदगी का एहसास कर लेते हैं और उनके एहतराम में जमा हो जाते हैं। लेकिन अजीब इत्तेफाक पेश आता है। वैसे शेर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाए बगैर सिर्फ उसे जबान लगाते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम उस जंगल में शेरों के साथ कितने अरसा रहें किसी को मालूम नहीं है, लेकिन एक मुद्दत के बाद एक जवान को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम मिलते हैं और वह तूफ़ान उसे अपनी औलाद के तौर पे कबूल कर लेता है और उसकी परवरिश करता है। जब हज़रत दानियाल इस्लाम बड़े हो जाते हैं और सख्त सफ़र उनके इंतज़ार में होता है तो सब वक्त नज़र जो कि बाबिल का बादशाह था उसको तो जानते हैं, ताकतवर तरीन हाकिमों में से था कि जो आज तक दुनिया में मौजूद थे, और मराठी फिल्म की उनका नाम बयान किया गया है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जब मौजूद थे तो उसी वक्त उनका सख्त सफ़र शुरू होता है, और यहाँ के से दास्तान खूबसूरत बनती है कि जब वह और बख्त नस्ल का किस्सा शुरू होता है। कहा जाता है कि हज़रत दानियाल इस्लाम में 14 साल तक बैतुल मुक़द्दस में ज़िंदगी गुजारी, यहाँ तक कि बाबिल का बादशाह बख्त नसर बैतुल मुक़द्दस पर हमला करता है और शहर को आग लगा देता है और शहर तकरीबन वीरान हो जाता है। वह बूढ़े अफराद जो इस हादसे से बच जाते हैं मिस्र की जानिब भाग जाते हैं। जवानों को कैदी बनाकर बाबुल ले जाया जाता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी उन जवानों के हमराह होते हैं जिन्हें कैदी बनाकर बाबिल लाया जाता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हजरा भी कैदी बनते हैं। बाबुल के लोगों ने इन जवानों को तकलीफ़ें देना शुरू कर दी जिन्हें बैतुल मुक़द्दस से कैदी बनाकर लाया गया था। बाबुल के जवानों के शिकायत बाबुल के बादशाह बख्त के पास लेकर जाते हैं। उनसे कहते कि ए बादशाह, आप इन लोगों को यहाँ पर लाए हैं, हमारी बीबियाँ हम पे तवज्जो नहीं करती हैं और उनका सारा होशो हवास इन जवानों पर है, या इनको यहाँ से बाहर निकालो या इन्हें कत्ल कर दें। उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहता है कि जो कुछ करना है कर लो, इस बात का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो तो इस बात से बात तमाम जवानों को शहर के मैदान में जमा करता है जिस वक्त ये जवान अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। तो नज़र कहता है कि रुक जाओ, मुझे वो 4 जवान चाहिए, उनको आज़ाद करो। 4 जवान आज़ाद हो जाते हैं और बाकी के लोग बकरियों को कत्ल कर देते हैं। उन 4 जवानों में
एक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम थे और दूसरे हज़रत औजरा अलैहिस्सलाम थे। उन जवानों को अपने महल में ले जाया जाता है और अपने वज़ीर को बुलाया जाता है और उसे हुक्म देता है कि इन जवानों को खुद अपने पास रखो और इनका ख्याल रखो और इन्हें ज़रूरी ट्रेनिंग दो ताकि मुस्तकबिल में इन्हें महल में काम पे रखा जाए। और नज़ीर को हुक्म देता है कि इन चारों जवानों को मेरे ही खानों में से खिलाओ और इनको मेरी मखसूद शराब देना पीने के लिए। वज़ीर इन 4 जवानों को अपने साथ ले जाता है और बादशाह के हुक्म को इजरा करता है। वज़ीर शख्स तौर पर खुद उन जवानों के काम की निगरानी करता है, लेकिन हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और दूसरे जवान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की पैरवी करते हैं और उन चीज़ों से परहेज करते थे जो उनके मजहब में जायज़ नहीं थी। वह इस बात को कबूल नहीं करता और उनसे कहता है कि अगर बादशाह के हुक्म के मुताबिक खाना नहीं खाओगे और 3 साल के बाद बादशाह आपको ज़ईफ़ और कमज़ोर देखेगा तो इसकी सज़ा मुझे मिलेगी। बादशाह कहता है, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम वज़ीर से कहते हैं कि परेशान ना हो, हम लोग बहुत अच्छे नज़र आएंगे। और हकीकत में इसी तरह हुआ कि जो लोग हराम खाना और पीना खा रहे थे वो लोग उन नौजवानों के मुकाबले में कमज़ोर नज़र आ रहे थे। इसी दौरान खुदाबंद आलम हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म आता था। इसके बाद जब 3 साल गुजर जाते हैं तब इन जवानों को बादशाह के दरबार में हाजिर किया जाता है। बादशाह इन जवानों से मुखलफित काम करवाता है। यह जवान सालों वक्त नस्ल की कैदी के नाम से उनकी खिदमत करते हैं, लेकिन वक्त नज़र को अच्छा नहीं लगता था इन जवानों को कैदी की निगाह से देखें। तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को खुद का वज़ीर बनाना है और इस दौरान खुदा हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को पैगंबरी करता है। बाबिल के लोग हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की जासूसी करते हैं और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की रफ्तार और किरदार को देखकर उन लोगों से बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने कोशिश की कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बदनाम करें और बूत नसर को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के निस्बत बदन करें और नस्ल में जाकर कहते हैं कि बादशाह तूने इस शख्स को खुद का वज़ीर बनाया है, लेकिन यह पैगंबर की तरफ इफ्तार करता है। इसके अलावा वो शराब जो आप पीते हैं वो हरगिज़ नहीं पीता। इस बात को सुनने के बाद फ़ौरन हुक्म देता है कि शराब को लाया जाए और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को दी जाए ताकि वह उनको पिए। और वह चीज़ जिसका इंतज़ार था, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम शराब नहीं पीते थे। बाबिल के लोग कामयाब हो गए थे कि हज़रत दानियाल ने इस्लाम को तहत तासीर करार दें। उस दिन के बाद बादशाह हुक्म देता है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगल में डाल दिया जाए जो शेरों से भरा हुआ था। लेकिन अजीब था कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम उन शेरों के साथ बहुत आराम और सुकून से थे, क्योंकि शेरों ने तो न तो सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उनके करीब आ गए थे और उनको चाट रहे थे और इस तरह इफ्तार कर रहे थे जैसे कोई पुराना दोस्त से मुलाकात की हो। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इस बात पे मजबूर थे कि एक बहुत पुरानी मुद्दत को शहरों के साथ जंग से गुजरें।
उसके बाद एक अंगूठी बनाते हैं जिसके बीच में खुद की तस्वीर और उसके दोनों जानिब शहरों के तस्वीर बनाते हैं। कुछ अरसे के बाद बाबिल का बादशाह बुक्त नज़र का एक ख्वाब देखता है कि जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और अजीबोगरीब काम को अंजाम देता है। सबसे चाहता है कि वो उसे बताए कि उसके ख्वाब की ताबीर क्या है, लेकिन फिर बुक्त नस्र को भी याद नहीं रहता कि उसके ख्वाब में क्या देखा है। इस वजह से कोई भी उसके ख्वाब की ताबीर को बयान नहीं कर सकता था। इस बिना पर बुक नसर हुक्म देता है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगल से निकाला जाए और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से कहता है कि तुम बता सकते हो कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। मुकस्सर ये कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम तो नसर से कहते हैं कि तुमने ख्वाब में एक मुजस्सस देखा है और एक बड़ा पत्थर उससे टकराता है और वह मुजस्सस टूट जाता है, यानी मुजस्सल की बादशाही की तरह ख़त्म होगी और बूत भी नामूद हो जाएंगे। यह बात बयान करना ज़रूरी है कि आजकल के मौके की नज़र में इसकी ताबीर की जिसमें वह बड़ा पत्थर मुझसे टकराता है और बड़े मजमे को उसने नाबूद कर दिया। तौरात में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ताबीर के मुताबिक आखिरी पैगंबर और बूतों के नाबूद होने की जानिब इशारा है। लिहाजा इस नज़र से हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की वरासत दे रहे हैं। जिस वक्त बुक को देखता है तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इसके ख्वाब को और उनकी ताबीर को बयान करते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को दोबारा महल में लेकर आता है और पहले से ज़्यादा मोहब्बत में रफ्तार करता है, लेकिन बाबिल के लोग हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का पीछा नहीं छोड़ते हैं और उन्होंने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से निजात पाने के लिए हर बुरे तरीके को अपनाया। अगचरे इस बार बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी मुक्त नस्ल को राज़ी कर लिया और बादशाह के हुक्म के मुताबिक एक बहुत बड़ा मुजरिम बनाया गया। और उसके बाद बादशाह हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि इस बुत के सामने सजदा करो और उसकी परस्तिथि करो और उनसे कहते हैं कि अगर इस काम का अंजाम नहीं दिया तो तुम्हें जलती हुई भट्टी में फेंक देंगे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम मुक्त नस्ल को जवाब देते हैं कि हम सिर्फ़ खुदा की बंदगी करते हैं और खुदा हमको इस आग में जिसमें तुम डालोगे बचा लेगा। बादशाह इस बात को सुनने के बाद बहुत गजब होता है और हुक्म देता है कि आग की बहुत बड़ी भट्टी बनाई जाए। उन्होंने हुक्म की पैरवी की और आग को अच्छी तरह से सोला किया। उसके बाद हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके दोस्तों की जानिब रुख करता है और कहता है